मुझे मालूम है एसपी त्यागी, तुम यही हो। जिस दिन निकलूंगा 24 घंटे के अंदर तुझे मारूंगा। 24 घंटे के अंदर होगा। आज शाम करीब 3 बजे डिब्रूगढ़ से 20 किलोमीटर दूर ओएनजीसी के ऑयल फील्ड से पीपल आर्मी ग्रुप ने ओएनजीसी के 25 कर्मचारियों को अगवा कर लिया है, जिसमें 2 रूसी इंजीनियर भी शामिल हैं। पीपल आर्मी ग्रुप के उग्रवादियों ने ये वारदात जेल में बंद अपने साथियों को छुड़ाने के लिए की है। उन्होंने अपने 2 साथियों जेपी उर्फ जयप्रकाश बेसबरुआ और जॉन दाउका को 24 घंटे के अंदर छोड़ने के लिए कहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेश शर्मा ने प्रेस से वार्ता करते हुए कहा है कि वो उग्रवादियों की किसी भी मांग या धमकी के सामने नहीं झुकेंगे, बल्कि ये भी कहा है कि उनकी पुलिस फोर्स के कमांडो ओएनजीसी के सभी कर्मचारियों को जल्द से जल्द उग्रवादियों के चंगुल से छुड़ा लेंगे। प्रेस के सूत्रों हरामी कहा जा रहा है कि सरकार के ऊपर रूसी दूतावास की तरफ से दबाव बन रहा है। उनकी रूसी इंजीनियरों को सरकार जल्द से जल्द छुड़ाने के लिए कार्यवाही करे। मुख्यमंत्री के कार्यालय के बाहर ओएनजीसी के कर्मचारियों के परिवार वाले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सारे ऑयल फील्ड और शहर में डर का माहौल। सरकार ने आप दोनों को छोड़ने का फैसला किया है। अभी 10 बजे हैं, ठीक है 11 बजे आप दोनों को यहां से ले जाया जाएगा। चलो जल्दी करो। सरकार ने उग्रवादियों को छोड़ दिया है और वो लोग आप पे फिर से हमला भी तो कर सकते हैं। देखिए मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं उनको अरे सर क्या हुआ? मिस्टर शुक्ला। जी सर। फोर्सेस की करंट पोजीशन क्या है? सर
सीआरपीएफ की 10 बटालियन यहाँ पर है और बीएसएफ की 5 बटालियन अभी भी बॉर्डर पे खड़ी है। और ये आसाम पुलिस ने भी 3 डिस्ट्रिक्टों में अपनी एडिशनल फोर्सेस तैनात कर दी है। और सर आसाम राइफल्स के जवान भी स्टैंड बाई में हैं। वी आर वेटिंग फॉर योर ऑर्डर्स फॉर फर्दर मूवमेंट सर। Cheers. सर, इस संगठन का प्रेसिडेंट है चितरंजन दास, चित्तूदा। यह आदमी ज्यादातर देश के बाहर ही रहता है, थाईलैंड, बांग्लादेश या कहीं और। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सर, इसका विदेशों में भी काफी अच्छा नेटवर्क है। संगठन के राजनीतिक फैसले भी यही लेता है। चीफ कमांडर है प्रताप फूकन, भूटान और म्यांमार से ऑपरेशन चलाता है। इसका काफी मनमुटाव है चित्तूदा से। इनका डे टू डे ऑपरेशंस कौन हल करता है, खासकर इस रीजन में? सर, जेपी, पूरा नाम है जयप्रकाश बेसबरुआ। एक शांत और उतना ही कठोर आदमी। आम नागरिकों और संगठन में इसका काफी नाम है। और सर, यहां तक कि सरकारी विभाग और पुलिस में भी इसका प्रभाव है। यहाँ की इंटेलिजेंस नेटवर्क की पोजीशन क्या है? सर, इट इज इन बैड शेप। इंफॉर्मेशन हमेशा आधी अधूरी होती है और कई बार मिसलीडिंग भी। यू आर नेवर श्योर व्हाट टू बिलीव एंड व्हाट नॉट। इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ की लोकल पुलिस पर डिपेंड मत कीजिए, ये सब के सब मिले हुए हैं। ट्राई टू बिल्ड योर ओन नेटवर्क। सर, हमने अपना नेटवर्क फैला रखा है, पर यहां के लोग ज्यादा बातचीत नहीं करते, शायद उनसे डरते हैं। और वैसे भी इन लोगों ने रॉबिन हुड टाइप इमेज जो बना रखी है। अगर नहीं बताते तो बुलवाओ, जहां जरूरत पड़े पैसे फेंको, नहीं तो एक आध गोली दाग दो, लेकिन मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, समझे? जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, आसाम में उग्रवादियों की गतिविधियां काफी बढ़ गई है। केंद्र और राज्य सरकार ने इसके विरुद्ध एक स्पेशल ऑपरेशन चलाने का निर्णय लिया है। इस ऑपरेशन का नेतृत्व करेंगे सीआरपीएफ के डीआईजी अभिमन्यु सिंह। अगर इस ऑपरेशन को लेकर आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो तो आप लोग अभिमन्यु सिंह से पूछ सकते हैं। भारी तादाद में जो बाहर से फौज आई है, वो लोग ना तो यहाँ की भाषा जानते हैं, ना ही यहाँ के लोगों के सेंटिमेंट्स उन्हें मालूम हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से आम नागरिकों का हैरेसमेंट भी हो सकता है? उसके लिए असम पुलिस हमारे साथ रहेगी। And I suppose they understand the sentiments of the people. I think इसलिए हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सरकार ने यहाँ टाडा जैसे एक्ट को लागू किया है, इसकी क्या गारंटी कि आप लोग इसको मिसयूज नहीं करेंगे? टाडा ही क्यों, इंडिया में कोई भी चाहे तो किसी भी लॉ का मिसयूज कर सकता है। लेकिन मैं आपको पर्सनली आश्वासन देता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर ह्यूमन राइट्स के मामले में स्पेशली आपका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है। डोंट गेट पर्सनल, डोंट गेट पर्सनल मिस्टर रिपोर्टर, आई टेल यू। जब पुलिस को उग्रवादी मारते हैं तब कोई ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करता है। Aren't they bloody humans? Now come on, one more last question, that's all. मिस्टर सिंह, क्या आपको नहीं लगता कि ये पुलिस ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले पीस नेगोशिएशन को एक चांस देना चाहिए था? ये सवाल आप सरकार से पूछिए। Well, personally, I'm not against any peaceful negotiation. But right now I'm here for an operation. My duty is to follow orders, not to question them. Thank you. आपके माध्यम से मैं जनता को एक संदेश देना चाहता हूं। अब से ठीक 48 घंटों के बाद हम अपना ऑपरेशन शुरू करेंगे। मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि इन 48 घंटों के अंदर उनके पास जो भी हथियार हैं
आई मीन फायर आर्म्स, लाइसेंस या लाइसेंस, वो पास के पुलिस थाने में जमा करा दे और इस बारे में कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर इन 48 घंटों के बाद किसी के पास से आर्म्स बरामद हुए या किसी को भी उग्रवादियों की मदद करते हुए पाया गया, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और ये मेरी चेतावनी है। अरे, तुम लोगों ने गोपालपुर टी गार्डन के मैनेजर को क्यों मार दिया? उसकी कंपनी ने तो तुम लोगों की डिमांड भी पूरी कर दी थी। अरे ये डिमांड हम क्या जाने साला। वो साला बोला लोकल लोगों को नौकरी देने का ठेका नहीं ले रखा है, साले का इसलिए ठेका ही पास कर दिया। बस हो चुकी तुम लोगों की पीपुल रिवोल्यूशन, तुम लोगों की क्रांति। ये तो वही बात हुई, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये क्रांति और ये तुम क्या बोले वो रेवोलेन, ये हमको क्या मालूम। हमको कमांडर जो बोला मारो तो मारो, काटो तो काटो, बस। तुम लोगों ने मैनेजर को मार के हलचल तो मचा दी, आ गया। अब आप लोग आ गया, अब तुम लोग भुगतो। हाँ? कैसे हैं आप? हेलो, कैसा है? हाँ एकदम ठीक हूँ मैं। हाँ चलो आइए। उन लोगों से सीधा उलझना बेवकूफी है। मेरा तो ये कहना है कि हम लोग अपना कैंप पहाड़ों में शिफ्ट कर लेते हैं और नई तरह से प्लान बनाते हैं और एक चरखा भी मंगवा लेते हैं। सब लोग मिलकर खादी बुनेंगे, टाइम भी पास हो जाएगा। देख स्वराज, हर टाइम मजाक नहीं, मैं बोल देता हूँ ये ठीक नहीं होगा। मैं क्या? हाँ मैं क्या? अब लड़ने का समय हो रहा है तो शांत बैठे। तब तो बड़ी आराम से शपथ ली थी, देश के लिए लड़ूंगा, संगठन के लिए अपनी जान दे दूंगा। अपनी जान की मुझे फिक्र नहीं, मुझे चिंता है आम नागरिकों की। इन पुलिस वालों को, इनको तुम नहीं जानते। ए डरपोक, ये बहाना मत बना। सब लोग लड़ने के लिए तैयार हैं और बंद कर अपनी बकवास। ये क्या हो रहा है? देखो जेपी। चुप। देख स्वराज, मुझे इनडिसिप्लिन एकदम पसंद नहीं। ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं, दुश्मनों से लड़ने का है। अगर मीटिंग में बैठकर अपनी कुछ राय दे सकते हो तो बैठो, नहीं तो उठकर यहां से चले जाओ। दिंगा दादा, आप ही कुछ सलाह दीजिए। क्या कहूं, उन लोगों ने गांव वालों में दहशत फैला दी है। कल ही पूरे गांव में फ्लैग मार्च किया है। कल माइक से धमकी दे रहे थे कि किसी ने भी तुम लोगों की हेल्प की तो खतरा है। गांव वाले तो अधर में हैं, डरे हुए हैं बेचारे। अगर तुम लोगों का प्लान अच्छा नहीं हुआ ना तो सब खत्म हो जाएगा। मेरी तो राय यह है कि कुछ पुलिस ठिकानों पर धावा बोलते हैं, इससे गांव वालों का भी हौसला बढ़ेगा और उन सालों को भी पता चलेगा कि हम ऐसे ही बैठे नहीं हैं। हाँ ठीक बात है, पहला वार हम ही करेंगे। पर एक बात का ध्यान रखना, अभिमन्यु सिंह एक सन की ऑफिसर है। वो कभी भी बटालियन को पीछे से ऑर्डर नहीं देते, वो खुद आगे चलते हैं और अपनी जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम लोगों को हर कदम बड़ी सावधानी से रखना पड़ेगा। ओके जेंटलमैन, आप सभी को मालूम है कि मैं यहां एक मिशन पर आया हूं। हम सब एक साथ सारी मुश्किलों का सामना करेंगे, राइट? इस मिशन की कामयाबी के लिए मैं आप लोगों को एक बात साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं। मुझे पूरी वफादारी चाहिए। हर एक ऑफिसर की सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। वक्त है, संभाल जाइए। ये आपके लिए और इस मिशन के लिए अच्छा होगा।
ये लोग बाहर से आके साले अपने आप को तोप समझते हैं, जैसे यहां पर सब निकम्मे बैठे हैं। बोलता है सबकी खबर उसके पास है, क्या करेगा? हाँ, इतनी खबरें तो घुसो जंगल में, मारो उग्रवादियों को, हमारी क्या जरूरत है? हैं? बोलो। साला गोली चलेगी तो हम आगे, ऑपरेशन कामयाब होगा तो ऑफिस में बैठकर शाबाशी लेगा। हाँ। काम करेंगे हम, नाम होगा उसका साला। ऐसा ही है साले, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। अरे कोई तरीका है क्या? मेरे प्यारे दोस्तों, अब समय आ गया है, हमें एकजुट होकर इस मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ाई लड़नी होगी। क्या दिया है सरकार ने हमें? भय, भूख, बेरोजगारी। हमारी इतने सालों की वफादारी के बदले आज हमारा यह वक्त आ गया है कि हमें अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ रहा है। सर, अभी अभी खबर मिली है कि धौलापुर गांव के पास उग्रवादियों की एक बड़ी मीटिंग चल रही है। जेपी और कुछ अन्य बड़े नेता भी वहां पर मौजूद हैं। सर, सबसे खास खबर यह है कि वहां पर काफी बड़ी तादाद में गोला बारूद भी डंप हो रहा है। खबर कितनी ऑथेंटिक है? सर, हमारे अपनी सूत्रों की खबर है, सो आई एम श्योर 100% ऑथेंटिक। हमारे लिए स्ट्राइक करने का पहला मौका है। आप तुरंत फोर्स रेडी कीजिए, मैं ये चांस खोना नहीं चाहता हूं। एक बार हम ये युद्ध जीत लें तो साम्यवाद होगा। सिर्फ एक यही तरीका है पूरे देश में उन्नति लाने का। मेरे दोस्तों, जैसे वियतनाम ने अमेरिका को मात दी थी, वैसे ही हम इन लोगों को हराकर अपनी मातृभूमि को मुक्ति दिलाएंगे। और दोस्तों, पुलिस है, भागो 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 सब। चलो 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 साथियों, चलो निकलो 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 यहां से, चलो। चल। Damn it! कहाँ है सब? क्या खबर लाते हो तुम लोग? जाओ ढूंढो, कम ऑन फास्ट। सर, यहाँ पर तो कोई नहीं है, लगता है सब लोग नदी की तरफ भाग गए। बुलशिट! अगर वो लोग भाग सकते हैं तो तुम लोग क्यों नहीं भागे उनके पीछे? सबको बैठे बैठे चर्बी चढ़ गई है। सर, इतने अंधेरे में वो भाग नहीं सकते। मुझे तो लगता है वो गांव में ही कहीं छिपे होंगे। उनके पास भारी एमिनेशंस भी है, वो 10 किलोमीटर एरिया के अंदर ही होंगे। मिस्टर शुक्ला, 10 किलोमीटर के अंदर का सारा एरिया सील कर दो और फोर्स मंगाओ। मैसेज भेजो वायरलेस पर। और इस एरिया के हर गांव, हर घर की तलाशी लो। जरा सा भी किसी पर शक हो तो उठा लो। कोई रोकने की कोशिश करे तो गोली मार दो। नाउ कम ऑन फास्ट, कल सुबह तक मुझे वो कुत्ते चाहिए। बता बता कहाँ गए? अरे बता, अरे साहब, हमको बता, नहीं मालूम। जान से मार डालूंगा। बता बता। चल निकाल साल को बाहर, इसको बाहर। देखो 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 कौन साला किधर है। नहीं साहब, मत मारो साहब। मुझे निकाल। कहाँ है तेरा मर्द? पता नहीं। पता कहाँ है तेरा मर्द? अरे साहब, मुझे नहीं ना पता। खोल साली के कपड़े, सब पता चल जाएगा। मुझे छोड़ दो। खोल कपड़े से। छोड़ दो, बचाओ बचाओ। अरे छोड़ दो, छोड़ दो। हरामी, अब आया बाहर। निकल निकल साले को बाहर। निकल निकल निकल। चल चल साले चल। मार मार खबर चल। यार कौन हो सकता है? किसने पुलिस को खबर दी होगी? पता नहीं, और फर्क भी क्या पड़ता है? क्या होगा जान के? मतलब हम में से ही कोई? यार जेपी, पुलिस गांव वालों पर जुल्म ढा रही है और हम लोग यहां छिपे बैठे हुए हैं। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। करें हम और भुगतें वो। मैं गिल्टी फील कर रहा हूं।
ये तुम कैसी बात कर रहे हो स्वराज? हम जिस लक्ष्य के लिए लड़ रहे हैं वो हमारे अपने लिए नहीं, पूरे आसाम के लिए है। तो इसमें गिल्टी फील करने की क्या बात है? और इस आजादी के सपने को हमें खून से सींचना होगा। A river of blood will carry us to freedom. लेकिन हम लोगों ने उनसे कभी पूछा है कि उन्हें ये आजादी चाहिए भी या नहीं? उन्हें ये कीमत मंजूर है या नहीं? बात करते। अभिमन्यु सिंह गो बैक, गो बैक, गो बैक। अभिमन्यु सिंह गो बैक, गो बैक, गो बैक। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। इसका अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभिमन्यु सिंह गो बैक, शट अप, गो बैक, गो I said shut up. गो बैक, गो बैक, गो। क्या है ये समा? Get out from here. डीआईजी साहब, आप लोग भी अगर ऐसे करेंगे, उग्रवादी और आपके बीच क्या फर्क रह जाएगा? आपने तो औरतों, बच्चों और बुड्ढों को भी नहीं बख्शा। मुझे इस नारेबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, समझे? कोई प्रॉब्लम है तो कोर्ट में जाओ। अभिमन्यु सिंह इंस्पेक्टर, हटाओ इन लोगों को यहाँ से। सिंह गो बैक। चलो पीछे पीछे चलो, चलो हटो से, हटो चलो, जाओ यहाँ से, चलो। अभिमन्यु सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अभिमन्यु सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अभिमन्यु सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी मांगे माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। ये दाढ़ी वाला कौन है? सर ये दिगंत शर्मा नाम है इसका। ये एक जर्नलिस्ट है, यहाँ के लोकल अखबार में काम करता है और उग्रवादियों का सिंपैथाइजर भी माना जाता है। और सर एक बात और, ये पुलिस वालों को बदनाम करने में सबसे आगे रहता है। चल, अरे चल, क्या कर रहे हैं आप? अरे कहाँ लेके जा रहे हैं? चल। आपने अखबारों में हमारे खिलाफ काफी कुछ लिखा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखना आपकी रोजी है तो लिखिए, जो मर्जी लिखिए, नो प्रॉब्लम। हमने सुना है कि आप मिलिटेंट्स के सिंपैथाइजर हैं। उनके बड़े लीडरों के साथ आपका काफी अच्छा रिलेशन है, अक्सर मिलने भी जाते हैं, उनके कैंपों में भी आना जाना है। जाइए ना, जिससे चाहिए मिलिए, जहां मर्जी चाहिए। बस हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अगली बार आप वहां जाएंगे तो हमारे कुछ लोगों को भी साथ लेते जाइएगा। हाँ, इसके लिए आपको भरपूर मुआवजा दिया जाएगा। क्या आप मुझे खरीदना चाहते हैं? मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। आई एम गिविंग अ फेयर डील। इसमें हम दोनों का फायदा है। अगर मुझे आपकी डील मंजूर ना हो तो? आपको मंजूर है या नहीं मैंने आपको पूछा? इसके अलावा आपके पास और कोई चारा भी नहीं है। आप मेरे जर्नलिस्टिक फ्रीडम पर इन्फ्रिंज कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। अबे साले, तेरे को जर्नलिस्टिक फ्रीडम चाहिए? जर्नलिस्टिक फ्रीडम चाहिए? तेरे को जर्नलिस्टिक फ्रीडम चाहिए साले? पुलिस फ्रीडम क्या होता है? इंस्पेक्टर, इसको तब तक मारो जब तक मिलिटेंट्स का पता बताने को तैयार नहीं हो जाता। चमड़ी उधर लो साले की। चल चल चल। सर, सर वो क्लब्स कर गए।
मतलब? आई थिंक ही इज डेड सर। इतना भी नहीं झेल पाया। सुनो, लाश को नमक डालकर दफना दो। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझे? जाओ। जरा गाड़ी रोकना। एक्सक्यूज मी, एनी प्रॉब्लम? हाँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिक्स इट। आप लोग चाहे तो गाड़ी खोलकर देख सकते हैं। वैसे आई एम फ्रॉम द प्रेस, न्यू इंडिया टाइम्स। इट्स ओके। लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। आई सपोज इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मे बी विद द प्रोटेस्टर्स yesterday। आई सी। राम सिंह, जरा देखो गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। सर लगता है कार्बोरेटर खोल के देखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, गाड़ी ठीक करके इनके घर तक पहुंचा देना। आप अपना पता दे दीजिए। फिलहाल मैं आपका घर छोड़ देता हूं। नो, इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी। एनीवे, थैंक्स फॉर योर कंसर्न। नो, इट्स नॉट ओके। अभी सिचुएशन ठीक नहीं है। डोंट वरी, आप गाड़ी में बैठ जाइए। योर सेफ्टी इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। रात को आप कहां से आ रही थी? हॉस्पिटल से। आई एम सॉरी, इज एवरीथिंग ऑल राइट? आई मीन, कौन है हॉस्पिटल में? इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग दैट। मिलिटेंट्स। कम बैक अगेन। आई सेड मिलिटेंट्स। वो मिलिटेंट्स जो पुलिस के आने पर अपने घरों से भाग नहीं पाए, पुलिस का प्रतिरोध नहीं कर पाए। अगर मैं गलत नहीं सोच रहा हूं तो आप शायद। आप सही सोच रहे हैं। मैं उन गांव वालों की ही बात कर रही हूं जिनको टॉर्चर करने में पुलिस वालों ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। देखिए मिस प्रियंका द्वारा। मिस प्रियंका, मेरा सिर्फ यही कहना है कि जब भी कहीं जंग होती है, चाहते ना चाहते कई निर्दोष लोग बीच में फंस जाते हैं। आई मीन, You just can't help it, you know. मिस्टर सिंह, आपकी जंग किसके साथ है? जंग तो दुश्मनों से लड़ी जाती है ना। ये तो अपने ही लोग हैं, कोई चीनी या पाकिस्तानी नहीं। ये लोग हताश हैं, गरीबी से, बेरोजगारी से और इस भ्रष्ट तंत्र से। वो लोग करें तो क्या करें, जाए तो कहां जाए? हाँ, मैं मानती हूँ कि बदकिस्मती से इनमें से कुछ नौजवानों ने
तंग आकर हिंसा का रास्ता जरूर अपनाया है। लेकिन आज पुलिस भी अगर इस तरह की हिंसात्मक कार्यवाही करेगी तो दूरियां और भी बढ़ेंगी। जनता का तो गणतंत्र पर से विश्वास ही उठ जाएगा। मैं आपके व्यू पॉइंट को समझता हूं, बट पुलिस की भी मजबूरियां होती है। गोली हमेशा एक तरफ से नहीं चलती। एक गलत कदम से पुलिस की भी जान जा सकती है। अगर आपको इन लोगों की इतनी फिक्र है तो उनसे कहिए हमारी मदद करें आतंकवादियों की शिनाख्त करने में। पुलिस कैसे पता करे कौन आतंकवादी है और कौन नहीं? किसी के सर पर तो नहीं लिखा होता है ना। कितनी आसानी से कह दिया आपने। एक बार हॉस्पिटल जाकर देखिए उन लाचार लोगों को। एक 10 साल की बच्ची को बंदूक की नाल से मारकर उसकी आंखें फोड़ दी। क्यों? क्योंकि उसके सर पर नहीं लिखा हुआ था कि वो आतंकवादी है या नहीं। एक 80 साल का बूढ़ा आदमी जो किसी भी तरह एक लाठी पकड़कर चलता था, उसको तो मारकर सारी हड्डियां तोड़ दी। पुलिस वाले समझ ही नहीं पाए वो आतंकवादी है कि नहीं। एक गर्भवती महिला भी थी जो इस घर पकड़ में अपना गर्भ खो बैठी। शायद पुलिस वालों को लगा कहीं आतंकवादी जन्म न ले ले। गाड़ी रोकिए, मेरा घर आ गया। मुझे नहीं पता आप साबित क्या करना चाहती हैं। पिछले 12 साल से मैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा हूं और इस दौरान ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसके लिए मुझे अफसोस है। पर आप ये मत कहिए कि ये गलत है, क्योंकि सही क्या है किसी को नहीं पता और यहां जो कुछ भी हो रहा है सब गलत ही हो रहा है। मेरे कई दोस्तों ने, कई अपनों ने इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ते लड़ते अपनी जान गंवाई है और इसीलिए मैं ये लड़ाई जीतना चाहता हूं किसी भी हालत में। अगर मेरे लिए यहां के लोगों को तकलीफ हो रही है तो ये एक कीमत है शांति लाने के लिए। अगर इस तरह से शांति लाई जा सकती है तो इस देश को पुलिस से ज्यादा कसाईयों की जरूरत है। सर, ये क्या है? सर, डीएसपी साहब मिठाई लाए हैं। ये आप लाए हैं? नो सर, शुक्ला जी लाए हैं। वो पूरे ऑफिस में मिठाई बांट रहे हैं। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया जो मुझे नहीं मालूम? शुक्ला का प्रमोशन हो गया क्या? जी सर, प्रमोशन ही समझिए। शुक्ला जी बाप बन गए हैं। अरे ये तो खुशी की बात है। शुक्ला है कहां? मंदिर गए माथा टेकने। मंदिर? शुक्ला और मंदिर? अचानक इतना बड़ा हृदय परिवर्तन? सब ठीक है ना? होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर आया था फोन पर। बेचारे का नशा भी नहीं उतरा था। सुबह सुबह ही थाने से ठंडे पानी से नहाकर निकल गए। सर, रात को पार्टी रखी है। शुक्ला जी खुद ही आपको इनवाइट करेंगे। तो आप कब मंदिर जा रहे हैं? कुछ प्लानिंग वानिंग किया है कि नहीं? जी सर, 5 महीने पहले ऑर्डर बुक कर दिया है। जल्द ही डिलीवरी भी आ ही जाएगी। मैं कम इन सर? यस।
सर, एक बुरी खबर है। हटाओ हटाओ, ऐसे हटाओ इन लोगों को। तुम लोगों को सलाह मसालेदार खबर चाहिए अपना अखबार बेचने के लिए। कोई फोटो नहीं खींचेगा यहाँ। माय गॉड, ब्लडी जर्नलिस्ट। मिसेस सिंह, छोड़िए मुझे। क्या कहा था? हाँ? क्या कहा था? हम पुलिस वाले कसाई है ना? क्या है ये? क्या गलती है इसकी? कल रात ही इसके बच्चे का जन्म हुआ था। मंदिर मत्था टेकने निहत्था गया था और यही गलती है इसकी। कहां है आपके मानवाधिकार वाले, फॉर इंटेलेक्चुअल्स? ये क्या है? क्या ये इंसान नहीं है? इसकी जिंदगी नहीं है? ये खून नहीं है? अब जाओ उग्रवादियों के कैंप में और करो अपना धरना प्रदर्शन। सर, सीएम साहब आ रहे हैं। टीएसपी मिश्रा ने जो बलिदान दिया है उसे इस देश की जनता कभी भूल नहीं पाएगी। सर, ये डीएसपी मिश्रा नहीं, डीएसपी शुक्ला है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूं। डीएसपी शुक्ला का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। ये मरे नहीं हैं, शहीद हो गए हैं देश की शांति के लिए। मैं राष्ट्रपति पदक के लिए इनका नाम मनोनीत करूंगा। हमारी सरकार ने इनके परिवार को 5 लाख रुपए का अनुदान दिया है। हमारी पार्टी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। इस घटना की चारों तरफ निंदा हो रही है। ये नेता की जात कभी नहीं सुधरेगी। घिनौना अपराध किया है और जनता इस कांड के लिए उन्हें कभी देखो, माफ नहीं करेगी। जल्दी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो जल्दी। जी सर। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा, मैं इसकी जांच करवाऊंगा। सीआईडी को मैंने ऑर्डर दे दिया है, वो लोग इसकी जांच करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। आप लोग हौसला रखिए। मैंने आज ही आपातकालीन मीटिंग बुलाई है। हमारे पास समय कम है, हमारी काबिलियत पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। मुझे इन सालों की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, इनकी सही लोकेशंस, इनके सप्लाई रूट्स, सब कुछ। कौन कौन से लोग कैसे कैसे इन लोगों से जुड़े हुए हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए और जल्दी, विद इन अ वीक। इज दैट ओके? यस सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। इनके कुछ बड़े लीडरों को साफ करना है और सबसे पहले चाहिए जेपी गिर गए तो बाकी सब अपने आप ही गिर जाएंगे। इस बार तुम लोग कुछ बड़े धमाके करो, रिफाइनरी, ब्रिज और कुछ सरकारी संस्थानों को उड़ा दो। फिर देखना, इस तबाही से यहां की सरकार हिल जाएगी। नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। पर क्यों? हमने अफगानिस्तान और कश्मीर में इससे भी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। उसके मुकाबले में यह कुछ भी नहीं। वहां और यहां में जमीन आसमान का अंतर है। यहां की परिस्थितियां कुछ और है। जब तक तुम रिफाइनरी और पुल को नहीं उड़ाओगे, यहां की अर्थव्यवस्था चौपट नहीं होगी। देखो, तुम बस हां कर दो, हमारे आईएसआई के लोग आकर इस प्लान को अंजाम देने में आपकी मदद करेंगे।
अब बात को समझने की कोशिश कीजिए। आसाम की जनता को यहाँ की रिफाइनरी और सरकारी संस्थानों में काम करके थोड़ा बहुत रोजगार मिलता है। अगर हमने उसको भी नष्ट कर दिया तो सरकार से ज्यादा यहाँ की जनता को नुकसान उठाना पड़ेगा, और ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। तो भूल जाओ आजादी। इस तरह से कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाए तो ना ही सही, पर यह कहां की समझदारी है कि लड़ाई किसी और से और आग अपने ही घर में लगा दें। और एक बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि मेरे प्रदेश की जनता को अगर किसी ने भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसे तो मैं जान से मार दूंगा, चाहे फिर वो मेरे अपने लीडर ही क्यों ना हो। आप सिर्फ हमें हथियार और गोला बारूद दीजिए, इसका इस्तेमाल कहां और कैसे करना हमें पता है। राठौर, चेप इज इट, टेक चार्ज। मैं उसके पीछे जा रहा हूं। हिलना मत, चुपचाप मेरे साथ चल, नहीं तो फिर ट्रिगर दबा दूंगा। साथ तो आपको चलना होगा डीआईजी साहब। जरा नजर घुमा कर देखिए, आप हमारे इलाके में हैं। मुझे कोई परवाह नहीं है, मरना है तो तुझे मारकर मरूंगा। जेपी, मार देते हैं साले को यहीं पे। नहीं स्वराज, इसे उठाओ और कैंप में लेकर चलो। चल खाना खा ले। दाल चावल और मछली फ्राई है। जंगल में और इससे अच्छा खाना नहीं मिलेगा। साला तुम्हारे पास तो बहुत पैसा होगा। क्यों? नहीं,
पूछ रहा था बगैर पैसे के इतने बड़े पुलिस ऑफिसर कैसे बन गए? कौन कहता है पैसों से बड़ा ऑफिसर बन जाता है? इसके लिए जिगर चाहिए, हुनर भी चाहिए, समझे? अबे चल फेंक मत साला, मैं भी गया था पुलिस में भर्ती होने के लिए। 50,000 मांगा था साले ने। अपने पास तो साला 50 रुपया भी नहीं था। चलो अच्छा ही हुआ, संगठन में हूं अभी। पुलिस वालों की फटती है मेरे से। अब तुमको ही देख लो, मामा लोगों के बाप हो। जिंदगी अपने हाथ में, एक ट्रिगर दबाया और सब खत्म। अबे क्या बकवास कर रहा है? खाना खिला और निकल यहां से। अबे क्या बेकार की बातें करता रहता है, चुपचाप खाना खा। फालतू में मुझे सुनना पड़ा। जी सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। जी सर, हमने नाकाबंदी कर रखी है सर। नो सर, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है सर। जी सर। हेलो जी सर। नो सर, उनकी तरफ से अभी तक कोई पैगाम नहीं आया सर। नो डिमांड सर। हाँ, ओके सर, आई विल कीप यू इन्फॉर्म्ड सर। जय हिंद सर। सर, बाहर प्रेस वाले खड़े हैं। तुम जाओ, मैं आता हूं। और ऑफिसर, खाना खाया आपने? वैसे जंगल का खाना खाकर हिम्मत बढ़ जाती है, बट आई होप आपकी अब थोड़ी कम हो गई होगी। एक बंधे हुए आदमी के साथ क्या हिम्मत की बात करते हो? हाँ? ये रस्सी खोल, फिर बताओ। ये क्या रे? ये अपना पुलिस थाना समझ रखा है? यहाँ तेरी फौजदारी नहीं चलेगी। दाव का गन हटाओ। साले। इसकी रस्सी खोलो और तुम बाहर जाओ। हम चाहें तो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों का कोई पर्सनल झगड़ा तो आपके साथ है नहीं। डीएसपी शुक्ला मंदिर में पूजा कर रहा था और वो निहत्था था, लेकिन तुम लोगों ने उसे... निहत्था था, निर्दोष नहीं था। सर्च ऑपरेशन के दौरान उसने गांव की औरतों के साथ जो कुछ भी किया, खैर जाने दीजिए। अब मरे हुए का क्या दोष निकाला जाए? सर्च ऑपरेशन मेरे ऑर्डर पर हुआ था, लेकिन तुम लोग मुझे नहीं मार रहे हो। अगर तुम लोग का इरादा मुझे बंदी बनाकर सरकार से कोई डील करने का हो, तो मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। क्या समझते हैं आप अपने आप को? किसी उद्योगपति या मंत्री की औलाद हैं आप? आप जैसे ऑफिसर के लिए सरकार हमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगी। बल्कि मार दिया ना तो कुछ पॉलिटिशियंस आपकी लाश पर चढ़कर भाषणबाजी करेंगे और 2 फूल मालाएं चढ़ाकर चले जाएंगे, और आपके बीवी बच्चे भूखे मरेंगे। लीजिए। बहुत अजीब लग रहा है ना? जिस आदमी को आप इतने दिनों से खोज रहे थे, वो आज आपके सामने बैठकर चाय पी रहा है। अजीब तो तब लगेगा जब तुम लोगों को पता चलेगा कि जिस चीज के पीछे तुम लोग भाग रहे हो वो एक मृग तृष्णा है, एक छलावा। वैसे किस चीज के लिए लड़ रहे हो तुम लोग? आजादी।
भारत से आजादी। जहां तक असम का सवाल है, वो भारत का एक अभिन्न अंग है। 62 में नहीं था? जब चाइनीज आए तो हमें छोड़कर निकल लिए। ऑयल हमारा और विकास किसी और का। जब पूरे देश का विकास हो रहा था तब हमें एक ठंडे बस्ते में डाल दिया, जैसे हम कोई उपनिवेश हो। क्या किया है तुम लोगों ने इस अभिन्न अंग के लिए? दुनिया में सबसे आसान काम है दूसरों को गलत साबित करना। हाँ, मैं मानता हूं अतीत में प्रशासन से कुछ गलतियां हुई होगी, लेकिन तुम लोगों ने देश के लिए क्या किया? बातचीत से भी समस्या का हल निकल सकता है। ये आप अभी बोल रहे हैं। जिस दिन यहां से निकल जाएंगे ना, आप अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे हमें कुचलने के लिए। वैसे भी आपकी तरफ के लोग सिंसियर नहीं हैं। महाशय, बाहर कामरेड आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ? अभी अभी खबर मिली है, जंगल के बाहर सुरक्षा बलों ने घेरा डाला है। हो सकता है कि सुबह होते ही अंदर की तरफ कूच करेंगे। हमें अपना कैंप शिफ्ट करना होगा। कोई फायदा नहीं। इस लड़ाई में तुम्हारी फौज बहुत छोटी है, कुछ कर नहीं पाओगे। सबके सब बिना मतलब मारे जाओगे। अब भी कहता हूं, सरेंडर करो और मेन स्ट्रीम में लौटाओ। आपसी बातचीत से भी मतभेद दूर हो सकते हैं। इसमें सबका भला है, तुम्हारा, हमारा और इस देश का। अपना ये प्रवचन अपनी सरकार को सुनाना। तुम लोग क्या जानो हम लोग किस दौर से गुजर रहे हैं। हमें जंगल में भटकने का शौक नहीं है। साला बकवास बंद कर, नहीं तो यहीं पे डाल दूंगा। स्वराज, छोड़ो उसे और चलो। जेपी, इसको हमारे साथ क्यों घसीट रहे हो? इसकी मौजूदगी हमारे लिए समस्या खड़ी कर सकती है। मेरी मानो तो गोली मारकर लाश को यहीं नदी में फेंक देते हैं। शायद तुम ठीक कहते हो। आज की रात जाने दो, इसका कल कुछ सोचते हैं। अरे यार, स्कोर तो बताओ। अरे रुको ना, रुको। हाँ, 2 बॉल में इंडिया को जीतने के लिए 5 रन चाहिए। हाँ, 5 रन? हाँ। इंडिया जीत गई। क्या हुआ? अबे डर मत, कुछ नहीं हुआ। इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है। क्रिकेट जानता है? क्रिकेट? अबे साला तुम मामा लोग क्या जानो क्रिकेट विकेट। अब इंडिया जीत गया। कॉमरेड्स, अपना अपना सामान उठाओ और चलो सब लोग।
आज रात को यहीं पे कैंप लगाते हैं। खाने की तैयारी करो। अरे मैं जो नोट्स बता रहा हूं उसी नोट्स पे बजाओ ना, बजाओ। अरे हाई नोट्स बोला ना, तो हाई नोट्स पे बजा। चल रहा। अरे देना यार। स्ट्रिंग सी ढीला है, गिटार बजाना है। अच्छा बजा लेते हो। ऐसा नहीं लगता है कि तुम इसे छोड़ छाड़ के कहीं दूर चले जाओ? हम लोग एक मिशन पर हैं। जब तक ये मिशन पूरा नहीं हो जाता हम कहीं भी नहीं जा सकते। ये सब बेकार की बात है। तुम्हारे सब बड़े लीडर विदेशों में आराम की जिंदगी जी रहे हैं और तुम लोगों को मिशन का वास्ता देकर जंगल में छोड़ दिया, भटकने के लिए और पुलिस की गोली खाने के लिए। सच तो ये भी है, आपके बड़े नेता भी वहां दिल्ली में बैठकर एसी की हवा खा रहे हैं और आपको भेज दिया हमारी गोलियां खाने के लिए। चलो अच्छा ही है, कुछ तो संबंध है अपने बीच। लेकिन फर्क यह है कि मैं कानून के सही तरफ हूं और तुम गलत। किस कानून की बात कर रहे हैं आप? वो कानून जिसको आप लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार बनाया हुआ है ताकि सत्ता में बैठे लोग जैसे चाहे वैसे उसे तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल कर सकें। अगर हर चीज कानून के मुताबिक हुई होती ना तो शायद आज मैं यहां ना होता। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कौन है ये? अरे देख तो देख, मरा हुआ लगता है। अरे पुलिस केस है रे। ए छुमत लड़कों ने मारा होगा। अरे नहीं नहीं कोई जिंदा है क्या रे? नहीं जिंदा है, जिंदा है। सांस चल रही है। अरे यहाँ भीड़ क्यों जमा हुई है? देखें जरा। अबे नहीं ठीक। ए हाथ पे लगा के देख। तू हट क्या रे? हटना, देखने देना। अरे हट ना। देख कहां घुसे जा रहे हैं? अरे यार हट ना यार। अरे ये हट फोटो ले रहा है, फोटो ले देख फोटो खींच रहा है। ड्राइवर जरा बॉडी को इस तरफ घुमाओ। अखबार में काम करता है। अभिमन्यु सिंह,
ड्राइवर जल्दी से इसको उठाओ और गाड़ी में डालो। कम ऑन जल्दी। वरुण प्लीज हेल्प। ये क्या कर रही हो? ये तो पुलिस वाला है, कई दिनों पहले लापता हो गया था। कुछ हो गया तो पुलिस वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे। मेरी मानो तो पास के पुलिस स्टेशन में खबर कर देते हैं। वरुण ये अगर इस तरह यहाँ पड़ा रहा तो जरूर मर जाएगा। हमारे पास समय कम है वरुण। पिक हिम अप एंड लेट्स गो। उठाओ, इसको उठाओ और गाड़ी में डालो। कम ऑन कम ऑन। लाओ। अरे हाथ दे, बचा बचा। इनको पकड़ो, इनको पकड़ो। सर, अरे पीछे हो, अभी पीछे हो जाओ। अभी आगे नहीं। सुनिए मेरी बात सुनिए आप लोग। हटिए, हटो। अभिमन्यु सिंह बिल्कुल ठीक है। 24 घंटे के लिए आईसीयू में ऑब्जर्वेशन के लिए रखा है। सर आईसीयू में है तो कोई खतरा तो नहीं है? नहीं, खतरे वाली कोई बात नहीं है। नहीं, मैं पूछ रहा कोई डील हुई है क्या? देखिए क्यों फालतू की बातें कर रहे हो आप लोग। छानबीन हो रही है, जो कुछ भी होगा आपको खबर दे दी जाएगी, ठीक है? नहीं तो इतने दिन कहाँ से? सर लास्ट क्वेश्चन। सर हम लोग वहां तक पहुंच गए थे पर हमें वहां सब कुछ खाली मिला। सर उन लोगों ने आपको छोड़ा और यहां ये लड़की आ गई। ये फिल्मी सिचुएशन नहीं लगती आपको? कहीं ये लड़की... यार एक तो तुम लोग मुझे खोज नहीं पाए, ऊपर से बड़े कमीने हो यार तुम लोग। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। सर आई रिपोर्ट अगेन। गुड डे। ठीक है। हाय। So, how are you doing now? Fine, thank you. And thanks for saving my life. It was my duty. Thanks बोलने की जरूरत नहीं है। एक बात पूछूं? Are you always so rude? Am I? नहीं तो? उस दिन मंदिर में मैंने आपके साथ जो बर्ताव किया उसके लिए मैं काफी शर्मिंदा हूं। वैसे सॉरी कहना चाहता था, फिर कभी मौका ही नहीं मिला। आपने रियलाइज कर लिया? I think that's enough. You don't have to be so formal. हम पुलिस वालों का काम ही कुछ ऐसा है, बहुत दबाव रहता है हम लोगों पर, और कभी कभी ये इतने ज्यादा बढ़ जाता है कि हम लोग अपना संतुलन ही खो बैठते हैं। पर इतना तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मैं कसाई नहीं हूं। अब आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। खैर छोड़िए इन सब बातों को। आई वॉन्ट अ फेवर फ्रॉम यू। कैन यू हेल्प मी प्लीज? बताइए, मैं कोशिश कर सकती हूँ। पिछले कुछ दिन मैंने जो उन लोगों के साथ गुजारे वो बहुत ही कठिन दिन थे, पर उस दौरान मुझे उन लोगों को करीब से देखने का मौका मिला, खासकर वो जेपी। आई मीन यू नो प्रियंका, his behavior, his knowledge, his intellect, I think it was as good as mine. फिर कैसे वो मुझे उसकी पर्सनल जिंदगी के बारे में सब कुछ जानना है, कैसे उसके साथ क्या हुआ था, सब कुछ। मैं ज्यादा तो नहीं जानती उसके बारे में। हाँ, बहुत पहले एक बार मुलाकात हुई थी, पर एनीवे, मैं कोशिश जरूर करूंगी। I'll try my best. टोपू कहाँ भागा जा रहा है? जेबी भैया कहाँ है? क्यों, क्या काम है? बिपिन और कैलाश भूटान से आ रहे थे कि अचानक बीएसएफ वालों ने उन पर हमला कर दिया। फिर वो दोनों मारे गए। मारे गए? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जेपी भैया ने उस पुलिस वाले को क्यों छोड़ दिया। साले को गोली मार देना चाहिए था। मैंने भी गोली मार देने के लिए कहा था,
पता नहीं जेपी ने ऐसा क्यों किया। वो साले नेता लोग विदेशों में ऐश कर रहे हैं और हम लोगों को पुलिस की गोली खाने के लिए यहां छोड़ दिया है। नहीं नहीं रंतु, ऐसा नहीं है। सब लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार लगे हैं। सब लोगों ने शपथ ली है क्रांति लाने की, आखिरी दम तक देश के लिए लड़ने की। तो डर किस बात का? ये क्रांति व्रांति मेरी समझ में नहीं आती है। नौकरी नहीं मिली थी इसलिए संगठन में आ गया। पैसा मिलेगा, खाने को मिलेगा, बस। नौकरी मिल गई होती तो यहां थोड़ी आता। मेम साहब, आपसे कोई मिलने आया है। अच्छा, उन्हें बिठाओ, मैं आ रही हूं। जी। हाय। हेलो। लुकिंग मच बेटर। थैंक यू। आज यहाँ कैसे आना हुआ? कहीं आप रास्ता तो नहीं भूल गए? क्यों? आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। रामू, चाय का इंतजाम करो और कुछ खाने के लिए भी। नहीं नहीं, बस थैंक्स। मैं अभी भी खा पी कर आया हूँ। मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछने आया था कि जेपी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? वो एक्चुअली मैं कोशिश कर रही थी, पर आपने शायद मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। नहीं, एक्चुअली मैं अपने ही काम में कुछ इस तरह उलझी थी कि फ्रैंकली मुझे टाइम ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, आप फिर से कोशिश कीजिए। हम लोग एक काम कर सकते हैं। मैंने सुना है कि गांव में एक लड़की है जो जेपी की मंगेतर है। शायद अब तक शादी भी हो गई हो, मुझे पता नहीं। आई कैन कॉन्टैक्ट हर, बट फर्स्ट यूल हैव टू अश्योर मी कि बाद में आपका पुलिस फोर्स उसे कभी तंग नहीं करेगा। यस, ऑफ कोर्स आई एश्योर यू। उनसे मेरी एक मीटिंग फिक्स कीजिए। क्या नाम है उनका? नहीं, पहले मैं एक बार बात करके देखती हूं। हाँ। आपको शायद मुझ पर भरोसा नहीं है, पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं जेपी की मदद करना चाहता हूं, उसे मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करना चाहता हूं। आप मेरी बात का विश्वास करें या ना करें, ये आपके ऊपर है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये उसकी मंगेतर की जिंदगी का सवाल है, एंड शी विल नेवर स्पीक डायरेक्टली टू अ पुलिस ऑफिसर। इतना तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। नहीं, ठीक है, इट्स ओके, आप ही बात कीजिए। देखिए, मेरी नियत साफ है, एंड आई बिलीव रिजल्ट्स अच्छे ही होंगे। मैं उनके बारे में क्यों बात करूं? पुलिस वालों पर मुझे एकदम भरोसा नहीं है। मैं समझती हूँ तुम्हारी बात, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। हमें अभिमन्यु को एक मौका जरूर देना चाहिए। इसकी क्या गारंटी है कि वो जेपी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा? उसे ऐसा करना तो नहीं चाहिए। और फिर मैं तुमसे जेपी का पता या उसकी गतिविधि तो नहीं पूछ रही हूँ। मैं बस उसकी पिछली जिंदगी के बारे में जानने आई हूँ। आप क्या जानना चाहती हैं? बस इतना कि क्या हुआ था कि उसने ये हिंसा का रास्ता अपना लिया। जय एक सरल इंसान था, बड़े दिल वाला, एकदम सीधा साधा। जब उसने अच्छे नंबरों से ग्रेजुएट किया, हम सब बहुत खुश थे। लेकिन केवल नंबरों से तो नौकरी नहीं मिलती है ना। सोचता हूं कभी कभी माँ बाप ना पढ़ाते तो अच्छा होता। मेहनत मजदूरी करके कम से कम अपना खर्चा तो निकाल लेता। यूं ऑफिस दर दर की ठोकरें तो नहीं खानी पड़ती। ऐसा नहीं था कि मेरे माता पिता को ये अच्छे नहीं लगते थे, पर बड़ी वाली की शादी अगर जय से हो जाती तो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। पसंद करने से पेट नहीं भरता। शादी के बाद खिलाएगा कहां से? कोई नौकरी है उसके पास? वो इंजीनियर है, कहीं ना कहीं तो नौकरी मिल ही जाएगी। जय से मुझे कोई परहेज नहीं है। अच्छा लड़का है वो, मेरा ही विद्यार्थी है।
मेरी रिटायरमेंट के पहले अगर उसे कहीं नौकरी मिल जाती तो मुझे सबसे बड़ी खुशी होगी। शादी से भी कोई एतराज नहीं होगा, पर यह इतना आसान नहीं है। जय के ऊपर जिम्मेदारियों को पूरा करने का काफी दबाव था। अच्छा जॉब ढूंढना, अपने परिवार की देखभाल, उनका खुद का कल और हमारी शादी। तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। ज्यादा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रात बहुत हो गई है, दूध पीकर सो जाओ। बेटा, आज नंदू चाचा मिले थे। कह रहे थे गोपाल महाजन की दुकान में खाता बही लिखने के लिए एक लड़का चाहिए। तुम चाहो तो मैं उनसे बात करूं? मां, अब तुम बस करो। 4 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई गोपाल महाजन की दुकान पर बैठने के लिए नहीं की, और तुम मेरी नौकरी की चिंता करना एकदम छोड़ दो। मैं खुद ही कोई जुगाड़ कर लूंगा। भगवान ही जाने इस लड़के का क्या होगा। ऐसा महसूस होता था जैसे अमावस्या हो, चारों ओर घनघोर अंधेरा, यहाँ तक कि राह देखने के लिए तारे जितनी भी रोशनी नहीं थी। हर जगह दुख के बादल छाए हुए थे। तभी अचानक ही एक आशा की किरण नजर आई, जब गांव के बैंक मैनेजर ने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया। जय, सुना है तुमने इंजीनियरिंग पास कर ली है? जी। और स्वराज, तुम आजकल क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, नौकरी की तलाश में हूं। सभी नौजवानों का एक ही प्रॉब्लम है, सरकार भी किस किस को नौकरी दे। तुम लोग क्यों नहीं अपना ही कुछ बिजनेस शुरू कर लेते हो? क्या बिजनेस करे सर? वैसे भी बिजनेस के लिए तो पैसों की जरूरत होती है। हाँ सर। तो हम बैंक वाले किस लिए हैं? तुम लोग एक काम करो, पीडब्ल्यूडी के एसडीओ से मिलो। सरकारी योजना के अंतर्गत गांव को हाईवे से जोड़ने के लिए एक रोड बन रही है। इस रोड बनाने का ठेका तुम ले लो। तुम इंजीनियर हो, ज्यादा सोचो मत। तुम जाकर एसडीओ से मिलो, मैं उनको एक फोन कर देता हूं। थैंक यू सर। जी हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। आओ आओ आओ, बैठो। गिरीश जी ने फोन पर तुम लोगों के बारे में बताया। ये फॉर्म भरकर निर्धारित तारीख से पहले जमा कर देना। अगर तुम लोगों के रेट सबसे कम हुए तो ठेका तुम लोगों को ही मिलेगा। और मुझे भी खुशी होगी अगर तुम लोग जैसे पढ़े लिखे नौजवान खुद से ही अपने रोजगार का जरिया निकाल सकें। हमें यूं लगा कि जैसे एक नई उमंगों भरी जिंदगी शुरू होने वाली है, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। किसको चाहिए? एमएलए साहब ने बुलवाया है। सर, वो मेरा काम का जल्दी देख लीजिएगा। कोई चिंता करने का बात नहीं, आप लोगों का काम तुरंत हो जाएगा। जी। आइए एसडीओ साहब। सुना है रोड का ठेका गांव के लड़के को मिल रहा है। मेरे भतीजे का टेंडर नहीं मिला था क्या? पर उनका रेट बहुत कम है और आपके भतीजे ने ज्यादा रेट दिया है। ठीक है, आप नागालैंड बॉर्डर में पोस्टिंग के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यहां तो वही एसडीओ रहेगा जो हमारी बात मानेगा, समझे? हमारा रेट सबसे कम था, फिर आपने ठेका एसी एंटरप्राइजेस को कैसे दे दिया?
देखो, हम लोग सिर्फ रेट ही नहीं अनुभव भी देखते हैं, और तुम लोगों को रोड बनाने का कुछ अनुभव ही नहीं, तो हम कैसे तुमको। अरे घूस चाहिए था तो पहले बोलना था। साला एमएलए का कुत्ता, अब जाओ चाटो उसका। ए, जबान संभाल कर बात करो। अबे हरामी, साले सुअर, मैं दिखाता हूँ अनुभव क्या होता है। साले सिक्योरिटी को बुलाता है, हाँ? सिक्योरिटी, मारो साले को। अबे जेपी, अबे जेपी भाग, भाग जेपी, जेपी भाग, अरे भाग भाग, भाग जेपी, भाग। स्वराज, जय, क्या मैंने सारा बंदोबस्त कर दिया है। संगठन के लोग स्टेशन पे मिलेंगे और यहाँ से तुम दोनों को निकाल देंगे। हाँ। बस तुम दोनों तैयार रहना। हाँ। स्वराज, हम जा कहाँ रहे? यार निकलो, अभी सवाल जवाब करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। नहीं, मैं हेमांगिनी से मिलना चाहता हूँ। यार पागल मत बन, पुलिस सारे गांव की तलाशी ले रही है, हमें तुरंत निकलना होगा यहाँ से। आओ जय। जय, शायद उस दिन तुमको मेरी बात ठीक नहीं लगी, पर अब तुम समझ गए होगे कि हमारा यह सिस्टम कैसे चलता है। आओ हम सब मिलकर लड़ते हैं और एक परिवर्तन लाते हैं। प्रताप दा, हम लोग आपके साथ हैं। घबराओ नहीं, एसटीओ को मारकर तुमने कुछ गलत नहीं किया। वो एक एक्सीडेंट था। जानता हूं, वो एक भ्रष्ट एसटीओ था, लेकिन असली गुनहगार तो एमएलए चौधरी है। उन जैसों ने प्रशासन को अपने बाप की जागीर समझ रखा है। जब तक उस जैसे लोग जिंदा हैं तब तक ऐसे ही होता रहेगा। लेकिन तुम दोनों डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। किसको चाहिए? चला हट। हाँ सर, ठीक है। क्या चाहिए? ये थी जेपी की पिछली जिंदगी। अब आपके ऊपर है, आप क्या कर सकते हैं। मैं आज ही केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजता हूं। उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इस पुलिस ऑपरेशन के साथ साथ एक शांतिपूर्ण बातचीत की पहल करके इस समस्या को हल करने के लिए कारगर कदम उठाएं। केंद्र सरकार उग्रवादी संगठनों से सीधी बात करना चाहती है, हमारी राय मांग रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो मेरी कुर्सी को तो पहले खतरा हो जाएगा।
मिस्टर बरगोहाई, अब आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। जहां तक मुझे मालूम है, चित्तूदा एक ऐसा शख्स है जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखता है। अगर केंद्र सरकार से पहले हम उसकी इस कमजोरी का फायदा उठा लें तो। ठीक है, आप उससे डील कीजिए। पैसों की आप चिंता मत कीजिए। शाम, दाम, दंड, भेद जो भी हो आप प्रयोग कीजिए। तब तक मैं केंद्र से बात करके मामले को घसीटता रहूंगा। आप मात्र उस शख्स को मेरे टेबल पर ले आइए। अपनी सत्ता और कुर्सी बचाने के लिए चीफ मिनिस्टर ने तुरंत ही कुछ कदम उठाए। उन्होंने चित्तूदा को पैसे और अन्य भोग विलास का लालच देकर उसको अपने साथियों को साथ लेकर सरेंडर करने के लिए राजी कर लिया। स्विस अकाउंट में 10 करोड़, 15 लाख हर लीडर के लिए और 5-5 लाख हर लड़के को पुनर्वास के लिए। और हां, मेरा वो राज्यसभा का टिकट तो आप भूलेंगे नहीं ना? आपकी सब शर्त मंजूर है। सुना है सरकार ने हमारी मांगों को मान लिया है। मैंने भी सुना है कि सरेंडर करने पर कुछ पैसे भी मिलेंगे। कितना पैसा मिलेगा पता नहीं, कुछ लोग राजी नहीं है सरेंडर करने के लिए। अगर पैसा मिलेगा तो मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं। सर, मैंने सुना कि उग्रवादियों के गुट से आपकी बातचीत हुई है और वो लोग राजी हो गए हैं आत्मसमर्पण के लिए। आपको तो काफी खुश होना चाहिए मिस्टर सिंह। आपका काम काफी हद तक कम हो जाएगा। हाँ सर, वो तो है, लेकिन इस प्रकार से पुलिस और प्रशासन के लिए और एक समस्या खड़ी हो जाएगी। अलग अलग गुटों की आपसी रंजिश में खून खराबा होगा। आम जनता को दोहरी परेशानी झेलनी होगी। और सर मिस्टर सिंह, मेरे अपनों का भी बहुत खून बहा है यहां पर। इस प्रदेश में अगर शांति आएगी तो मेरी मर्जी से, मेरी शर्तों पर। मैं तो बस आपको आने वाले खतरों से आगाह कर रहा था। मिस्टर सिंह, आई हैव पास्ट 30 years इन पॉलिटिक्स। 30 साल हो गए हैं मुझे राजनीति करते हुए। मैं अच्छी तरह जानता हूं मेरे प्रदेश की जनता की भलाई किस में है। आपको मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। यू मे लीव प्लीज, प्लीज। डोंट गेट सो अपसेट, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। इट विल गेट इवन वर्स। देखना, बहुत सी जाने जाएंगी इस राजनीतिक खेल में। आप केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने को क्यों नहीं कहते? मैंने बात की थी, पर सबको अपनी पड़ी है। इलेक्शन से पहले कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। लेकिन कोई ना कोई उपाय तो खोजना ही पड़ेगा। अनजाने में मैं एक चक्रव्यूह में फंस गया हूं और बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं पता। मन होता है सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चला जाऊं। सुना है सब लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं। सब लोग नहीं, सिर्फ कुछ लोग। और तुम? नहीं। क्यों? मैं बिकाऊ नहीं हूं। कम से कम इस बच्चे के लिए ही सही। मैं इस बच्चे और अपनों के लिए ही तो ये सब कुछ कर रहा हूं। और मेरे समर्पण करने से क्या बदल जाएगा? वही भ्रष्ट तंत्र, वही कानून, वही शोषण, और उनके साथ जुड़ जाएंगे ये राजनेता और भ्रष्ट आतंकवादी जो आपस में मिलकर फिर से अपने मकसद के लिए हम जैसे लोगों को गुमराह करके अपना मतलब साधेंगे।
और मैं अपने जीते जी ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे इस गंदगी को साफ करना ही होगा। मैं नहीं चाहता कि आने वाली नस्लें उसी गंदगी से गुजरे जिससे मैं गुजरा हूं। ऐसा नहीं था कि सब लोग चित्तूदा के साथ जाने को तैयार हो गए। संगठन में ऐसी कुछ आवाजें भी उठी जो सरेंडर के खिलाफ थीं। चित्तूदा ने प्लान बनाया कि वो इन आवाजों को सरकार और पुलिस के साथ मिलकर शांत करा देंगे। मारो 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 कौन है? जेपी तुम? कल्टादा, आज रात के लिए आसरा चाहिए। आओ, जल्दी अंदर आओ। सबको मार दिया था, कोई भी नहीं बचा, कोई भी नहीं। स्वराज भी नहीं रहा। इस चित्तू को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। आओ, थोड़ा खाना खा लो। नहीं भाभी, अब भूख नहीं बची। जेपी, जेपी उठ। बाहर पुलिस आ गई है, अब क्या करें? जेपी, देखो हमें मालूम है तुम यहां पर हो। भागने की कोई गुंजाइश नहीं है। और देखो, पलटकर वार करने की कोशिश की तो पूरे परिवार के साथ भून दिए जाओगे। और इसके राज, तुम पीछे से निकलो, मैं इनको संभालता हूं। गन नीचे रखो। चलो, ले चलो इसको। अब प्यारे सज्जनों, भ्राताओं और मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारी सरकार ने जो कहा था वो आज कर दिखाया। लोगों ने कहने के लिए बहुत कुछ कहा था, हम लोग नौटंकी कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, लेकिन आज आप लोग खुद अपनी नजरों से देखिए यहां पर क्या हो रहा है। चितरंजन दास, आपके चित्तूदा अपने पूरे साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आज देश में चारों ओर खुशियां ही खुशियां नजर आ रही है। हम
इन लोगों के साथ मिलकर एक शक्तिशाली देश का निर्माण करेंगे। हम आप लोगों को एक साफ सुथरा और भयमुक्त समाज देंगे। हमारा प्रदेश कुछ ही सालों में एक उन्नत प्रदेश कहलाएगा। आगामी चुनाव में हमारी सरकार ही जीतेगी, हम सब जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। अंत में समाज की मुख्य धारा में आने वाले इन नौजवानों को मैं बधाई देता हूं। आइए हम लोग साथ मिलकर इन नौजवानों का उत्साह बढ़ाएं और एक नए शांतिपूर्ण युग की ओर मिलकर चलें। तेरे को छोड़ दिया। मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कौन तो मार साले को।